आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। आनंद जिला कलेक्टर डीएस गढ़वी के चैम्बर में कैमरा लगाने की घटना में आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसमें महिला एडिशनल कलेक्टर केतकी व्यास समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। क्या था पूरा मामला, कैसे होगी कार्रवाई, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। आनंद में जिला कलेक्टर डीएस गढ़वी के चैम्बर में कैमरा लगाने की घटना में आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई है। कलेक्टर की चैम्बर में स्पाई कैमरा लगाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसमें अपर कलेक्टर केतकी व्यास, डिप्टी मामलेदार जेडी पटेल और एक अन्य कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि कलेक्टर की अश्लील हरकतें कैमरे में कैद होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आनंद कलेक्टर की अश्लील वायरल वीडियो क्लिप को लेकर गुजरात एटीएस ने शिकायत दर्ज की है। केतकी व्यास, नायब मामलेदार जेडी पटेल और हर्ष चावड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। आनंद के तत्कालीन कलेक्टर की वीडियो पर जांच तेज होने से निकट भविष्य में बड़े खुलासे होने की संभावना है। आपको बता दें कि कलेक्टर ऑफिस कांड का वीडियो सीएमओ तक पहुंच गया था। कलेक्टर कार्यालय में स्टिंग किसने किया, इसकी जांच का सनसनीखेज खुलासा हो गया। यह सच है कि तत्कालीन कलेक्टर डीएस गढ़वी ने अश्लील हरकतें की, हालांकि उन्हें इस तरह क्यों फंसाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। उनकी जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है और अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले वह खेड़ा के डीडीओ रहते हुए भी विवादों में रहे थे। अब उन्हें आनंद कलेक्टर के पद से हटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। लद्दाख दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। 53 साल के राहुल गांधी ने यहां वो कारनामा किया जिसका सपना लगभग हर युवा देखता है। क्या है राहुल गांधी का वो कारनामा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। लद्दाख दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। 53 साल के राहुल गांधी ने यहाँ वो कारनामा किया जिसका सपना लगभग हर युवा देखता है, लद्दाख की सड़कों पर बाइक राइडिंग का। राहुल गांधी ने भी कुछ समय पहले अपना सपना बयां किया था कि वो बाइक से लद्दाख की यात्रा करना चाहते हैं, जिसे अब उन्होंने पूरा कर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल के लिए मतदान से कुछ हफ्ते पहले अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान पैंगोंग झील गए। वायनाड सांसद ने इंस्टाग्राम पर लद्दाख की अपनी बाइक यात्रा की तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरें शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, पैंगोंग झील के रास्ते में, जिसके बारे में मेरे पिता कहा करते थे कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रित शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित किए जाने के बाद से राहुल की यह पहली लद्दाख यात्रा है। राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख पहुंचे, जहां लेह हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने शुक्रवार को लेह में एक कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लोकप्रिय चेहरा बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के सामने एक मजबूत उम्मीदवार की जरूरत है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहा आचार्य ने, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर किए गए दावे के बाद देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मामले पर अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। प्रियंका गांधी जी के वाराणसी चुनाव लड़ने का, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो उससे ज्यादा अच्छा हो कि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। फिर पूरे देश में चुनाव होगा मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी। और रहा सवाल ये कि प्रियंका गांधी जी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो हम लोग उनकी मदद करेंगे।
तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को चुनाव जिताने के लिए हमारी मदद की जरूरत है। आचार्य प्रमोद ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी बेहद लोकप्रिय चेहरा है और हमें पीएम मोदी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार की जरूरत है। अब रहा सवाल ये कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती है तो क्या हम लोग उनकी मदद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को चुनाव जिताने के लिए हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला तो वे खुद करेंगे। जहां तक प्रियंका गांधी वाड्रा के वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का सवाल है तो उससे ज्यादा अच्छा होगा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, फिर पूरे देश में मोदी बनाम प्रियंका गांधी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें तो बीजेपी एक और शुरू से ही एक्शन मोड में दिख रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी क्या असम फॉर्मूला को मध्य प्रदेश में आजमाएगी? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी कहीं भी कुछ कच्चा बरतना नहीं चाहती, इसलिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ अलग ही नीति का प्लान बनाया है। काफी देर के बाद आखिरकार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बारे में आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि हाल ही में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला किया गया है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा समेत कई नामों पर भी चर्चा की, लेकिन अंत में शिवराज को आगे कर सेफ गेम खेलने का फैसला किया गया। हालांकि बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद असम फॉर्मूला अपना सकती है। असम में बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में लड़ी, लेकिन तब हिम्मत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी दोबारा जीत मिलती है तो शिवराज को राजनीति के दांव पर साइडलाइन किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वेलकम बैक। आधार कार्ड की संस्था UIDAI ने अपने करोड़ों आधार यूजर्स को सतर्क करते हुए कहा कि वो भूल कर भी एक गलती न करें, वरना बाद में उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आधार यूजर्स को UIDAI ने क्यों किया अलर्ट, क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। आधार कार्ड आज के वक्त में एक जरूरी डॉक्यूमेंट के रूप में उभरा है। ऐसे में आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण समय समय पर इसे अपडेट के लिए सूचना जारी करता रहता है। कई आधार यूजर्स को आधार अपडेट करने के लिए ईमेल या व्हाट्सएप पर मैसेज मिल रहे हैं। अगर आपको भी यह मैसेज मिला है तो तुरंत सावधान हो जाए, क्योंकि यह धोखाधड़ी का एक और नया तरीका है। संस्थान ने करोड़ों आधार यूजर्स को अलर्ट करते हुए अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी है कि वह अभी भी आधार अपडेट करने के लिए ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। ऐसे में आधार अपडेट करने के लिए हमेशा माय आधार पोर्टल का इस्तेमाल करें। गौरतलब है कि संस्था ने पिछले कुछ वक्त से मुहिम चला रखी है, जिसमें उसने 10 साल से अधिक पुराने आधार को अपडेट करने के लिए कहा है। संस्था का कहना है कि जिन लोगों का आधार 10 साल से अधिक पुराना है वह अपने डेमोग्राफिक डिटेल जैसे प्रूफ और आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के दस्तावेज को आधार में अपडेट कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट। अगस्त महीने के दौरान अब एक और प्राइवेट सेक्टर में बैंक ने लोन का ब्याज दर बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि आपके लोन की EMI बढ़ जाएगी। अब कौन सी प्राइवेट बैंक ने महंगा किया लोन, देखते हैं रिपोर्ट में। भारत के एक और प्राइवेट बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स में इजाफा किया है। इसका मतलब है कि अब आपके लोन की EMI बढ़ जाएगी। साथ ही यह बढ़ोतरी सभी टेन्योर के लिए 18 अगस्त 2023 से प्रभावित है। RBI रेपो रेट 6.5% पर स्थित है। जिस बैंक ने लोन के ब्याज दर में इजाफा किया है वह भारत का तीसरा प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक है। अब नया MCLR बैंड रेट का रेंज 8.95% और 9.30% के बीच होगा। ओवरनाइट MCLR रेट 5 BPS की बढ़ोतरी के साथ 8.95% हो चुका है।
जबकि 3 साल और 6 महीने टेन्योर के लिए MCLR रेट्स 9.5% और 9.10% हो चुका है। बैंक की ओर से MCLR में मामूली बढ़ोतरी होने का आसार है। इससे उनके लोन के ब्याज दर में इजाफा होगा और पहले से थोड़ी ज्यादा EMI चुकानी होगी। अगस्त माह के दौरान एक्सिस के अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ और बैंक ने MCLR में बढ़ोतरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट। मुंबई से बेंगलुरु के बीच चलने वाली उद्यान एक्सप्रेस यात्रियों को लेकर KSR रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। इसी दौरान उसमें आग लग गई। कैसे हुई वारदात, देखते हैं रिपोर्ट में। बेंगलुरु के क्रांतिवीरा संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन पर उदयन एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों को तत्काल मौके पर भेजा गया और आग बुझाने में जुट गई। ये ट्रेन मुंबई से बेंगलुरु स्टेशन के बीच चलती है और KSR रेलवे स्टेशन अंतिम स्टॉपेज है। रिपोर्ट के तहत आग लगने की घटना यात्रियों के ट्रेन से उतरने के 2 घंटे के बाद हुई। हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची दमकल और विशेषज्ञ स्थिति का जायजा ले रहे थे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से चलने वाली ट्रेन नंबर 1131 उदयन एक्सप्रेस बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। ट्रेन के कोच B1 और B2 से धुआं उठता दिखाई दिया। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को अलर्ट किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ट्रेन में आग लगने की यह इसी सप्ताह की दूसरी घटना है। इससे पहले कच्चा तेल लेकर मुंगेर से किऊल जा रही मालगाड़ी के टैंकर में जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने सतर्कता से समय रहते आग पर काबू पा लिया था और कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही टाल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।